Good morning, students. Welcome back again in this online teaching video with a new chapter. आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के तृतीय पाठ स्वावलंबन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्वावलंबनम का अर्थ होता है खुद पर आश्रित होना। इसमें दो शब्द हैं, स्व और अवलंबनम, अर्थात स्वयं पर आश्रित होना। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो काम कर सकते हैं उन कामों के लिए हम दूसरों पर आश्रित ना रहें। जो काम हम हमारे जो नित्य कर्म है जो हम कर सकते हैं उनके लिए हम दूसरों पर आश्रित ना रहें, यही ये पाठ हमें सिखाता है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बच्चों, इस पाठ में आपको जो इसके शब्दार्थ हैं उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है और अच्छे से याद करना है। एक बार मैं भी आपको इनको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे समृद्ध है, समृद्ध का अर्थ है धनी। चत्वारिंशत्, इसका अर्थ होता है 40 यानी कि 40। अष्टादश यानी कि 18। प्रकोष्ठेषु यानी कि कमरों में। पंचाशत, पंचाशत का मतलब होता है 50 यानी कि 50। गवाक्षा, गवाक्षाः का मतलब है खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत्, इसका मतलब हुआ 44, 44। षट्त्रिंशत्, षट्त्रिंशत् का मतलब 6 और 30 यानी कि 36, 36 हो गया। इसके बाद देखिए आप, कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी। दंपत्ति का अर्थ पति पत्नी होता है। आतिथ्यम, इसका मतलब है अतिथि सत्कार, मतलब हम गेस्ट की जो वेलकम करते हैं वो। कर्म करें, इसका अर्थ है काम करने वाला। ये जो वर्ड है ये नौकर के लिए भी यूज होता है। भवताम, इसका अर्थ है आपके। भृत्य, इसका अर्थ भी नौकर और सेवक है। और शक्नुवंती यानी कि सकते हैं। दो शब्दार्थ हो रहे हैं हमारे पास। सार्ध द्वादश वादनम, 12:30 बजे। देखिए इसमें कितने शब्द हैं। एक तो सार्ध यानी कि आधा, आधे के साथ। और द्वादश, द्वादश का मतलब होता है 12, 12। और वादनम, वादनम का अर्थ होता है बजे, यानी कि द्वादश वादनम का अर्थ हुआ 12 बजे। और सार्ध यानी कि आधा और है उसमें, तो 12:30 बजे हो गया। इसका मतलब सांप्रतम यानी कि अभी। ये जो सांप्रतम है ये एक अव्यय है। चलिए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद जानते हैं। और इस पाठ के हिंदी अनुवाद को आप यहाँ से सीखने के बाद अपनी नोटबुक में लिखें और अभ्यास करें। बच्चों, स्वावलंबन पाठ के अंतर्गत आपको संख्यावाची शब्दों से परिचय कराया गया है। और तद और एतद जो सर्वनाम शब्द हैं दोनों, इन सर्वनाम शब्दों से में क्या कौन कौन से रूप बनते हैं उनसे भी इस पाठ के अंदर आपको परिचय करवाया गया है। तो चलिए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद सीखते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम, यानी कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। दोनों कौन थे? मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, जो श्रीकंठ के पिता थे वो समृद्ध थे, अर्थात धनी थे। अतः इसलिए तस्य भवने, उसके घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। जो दो मित्र थे, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति, ये जो दो मित्र थे, इनमें से जो श्रीकंठ के पिता थे वो धनवान थे, इसलिए श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् तस्मिन् विशाले भवने 44 स्तंभाः आसन्। तस्मिन् यानी कि उस, विशाले भवने विशाल घर में, 44 यानी कि 40 स्तंभा यानी कि खंबे,
आसन यानी कि थे। जो श्रीकंठ था उसके घर की बात बताई जा रही है कि उसका जो विशाल भवन था, उस जैसे आप इस नीचे की पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ आपको स्तंभ दिख रहे हैं, खंभे दिख रहे हैं। तो उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभः आसन्, 40 खंभे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उसके मतलब उस भवन के, उसके अष्टादश प्रकोष्ठेषु यानी कि 18 कमरों में, 50 गवाक्षाः, 50 का मतलब 50 होता है, गवाक्षाः यानी खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि। देखो इसमें चत्वारिंशत् का मतलब तो 40 और चतुष का मतलब है 4, तो 4 और 40 44 हो गए। तो इसका मतलब हुआ 44 द्वार यानी कि गेट। षट त्रिंशत्, षट त्रिंशत् में भी दो शब्द है, देखो षट यानी 6 और त्रिंशत् यानी 30, 36। 36 क्या थे? विद्युत व्यजनानी। विद्युत व्यजनानी का मतलब है बिजली से चलने वाले पंखे, व्यजनानी का मतलब पंखे होता है, और 6 का मतलब है और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। वहाँ, तत्र का मतलब होता है वहाँ, 10 सेवक यानी कि नौकर चाकर हमेशा काम करते रहते थे। परम, लेकिन कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपत्ति। परम का मतलब है यहाँ पर लेकिन, लेकिन कृष्णमूर्तेः, मूर्तेः शब्द में षष्ठी विभक्ति है। कृष्णमूर्ति के, कृष्णमूर्ति के माता और पिता, निर्धनौ निर्धन, कृषक दंपत्ति किसान पति पत्नी थे, यानी कि दोनों ही पति पत्नी खेत में काम करते थे और निर्धन थे। किसके माता पिता? कृष्ण मूर्ति के माता पिता। तो देखो आपको इस पार्ट में दो ही मित्र हैं, एक तो है कृष्ण मूर्ति और एक है श्रीकंठ। इसमें से श्रीकंठ के पिता समृद्ध हैं, इसलिए उसके घर में सब कुछ है, और जो कृष्ण मूर्ति है उसके घर में कुछ भी नहीं है। उसके जो माता पिता हैं वो निर्धन हैं और किसान हैं, वो खेत में काम भी करते हैं। आगे आप देखिए, इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। उसका घर, किसका घर? अब कृष्णमूर्ति की बात हो रही है तो कृष्णमूर्ति का घर, उसका घर आडंबर विहीन, आडंबर से विहीन मतलब आडंबर रहित, कोई आडंबर नहीं था। आडंबर का मतलब होता है दिखावा, कोई दिखावा नहीं था। साधारणंच, च का मतलब और हो गया, और हम संस्कृत में तो बाद में लिखते हैं, मतलब यहाँ च बाद में लिखा है और हिंदी में हम और को बीच में लगाते हैं, तो हिंदी ट्रांसलेशन में हम उस और को यहाँ बोलेंगे। उसके घर में उसका जो घर था, सॉरी, उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। आसीत का मतलब था। चलिए आगे देखते हैं। एकदा, एक बार, श्रीकंठ तेन सह, श्रीकंठ उसके साथ, यानी किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ, प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे या सुबह 9 बजने पर, तस्य गृहम अगच्छत, उसके घर को गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर को गया, यानी कि कृष्णमूर्ति के साथ कृष्णमूर्ति के घर को गया। तत्र, वहाँ, कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, मतलब वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति से, मतलब जितनी उनकी शक्ति थी, जितना उनका सामर्थ्य था, अपनी शक्ति से श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का आतिथ्यम अकुर्वन्, अतिथि सत्कार किया, मतलब मेहमान नवाजी की, जितनी उनकी शक्ति थी। अब यहाँ आप देख सकते हो ये जो दो माता पिता हैं, ये किसके माता पिता हैं? किसके माता पिता हैं? कृष्ण
मूर्ति के, जो कि निर्धन है, और आप इसे कृष्ण मूर्ति मानिए। ये जो लड़का है ये कृष्ण मूर्ति है, और ये जो लड़का है ये कौन है? श्रीकंठ। श्रीकंठ के माता पिता जो हैं वो समृद्ध हैं, और कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता हैं वो निर्धन हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी शक्ति से जितना ये कर सकते हैं एक मेहमान के लिए उतना ही कर रहे हैं। चलिए हम चैप्टर पे वापस आते हैं। स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार करते हैं। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत, श्रीकंठ कहता है, यह देखकर श्रीकंठ कहता है, मित्र यानी कि हे मित्र, अहम, अहम का मतलब क्या होता है बच्चों? हमने सर्वनाम पढ़े थे उसमें सीखा था, अहम का मतलब मैं। तो उसने कहा श्रीकंठ ने, मित्र, हे मित्र, अहम, मैं, भवताम सत्कारेण, आपके सम्मान से, मतलब मेहमान नवाजी से, संतुष्टो अस्मि, प्रसन्न हूँ, मैं आपके मेहमान नवाजी से यानी कि सत्कार से, सम्मान से प्रसन्न हूँ। केवलम ईदम एव, देखो दो शब्द है ईदमेव में, मैंने अलग अलग बोला, ईदम एव जोड़ करके यहाँ लिखा हुआ है। केवलम ईदम एव मम दुखम यत, केवल यह ही, ईदम एव में दो शब्द हैं, ईदम एव, यह ही, एव यानी ही होता है, केवल यह ही, मम दुखम, मेरा दुख है, यत की, तब, तुम्हारे, गृहे, घर में, एको अपि भृत्या नास्ति, एको अपि, इसमें भी दो शब्द हैं, एक प्लस अपि, यानी एक भी, अपि यानी भी होता है, एक भी भृत्य नास्ति, सेवक नहीं है, केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्काराय, सत्कार के लिए यानी कि सम्मान के लिए, मतलब इंग्लिश में बोल कहें तो वेलकम करने के लिए, मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बहुत कष्ट हुआ, मेरे मतलब सम्मान करने के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, वो कह रहा है कि मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा, तब, तदा का क्या मतलब है? तब। कृष्ण मूर्ति अवदत्, कृष्ण मूर्ति कहता है, ये जो कृष्ण मूर्ति, ये लड़का है जो ये गिलास लेकर खड़ा है, ये कहता है। तब कृष्ण मूर्ति कहता है, मित्र ममापि, हे मित्र ममापि, दो शब्द है इसमें, मम और अपि, मेरे भी, मित्र मेरे भी, अष्टौ कर्मकराः सन्ति, अष्टौ शब्द का मतलब है 8, 8 सेवक हैं, कर्मकराः मतलब काम करने वाले, काम करने वाले सेवक हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, श्रीकंठ ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है, ये बात से मुझे दुख हुआ है कि आप लोगों को मेरी सेवा करनी पड़ी है। तो इसके जवाब में कृष्णमूर्ति ने कहा है कि मेरे भी 8 नौकर हैं। अब देखो इसके घर में तो कोई नौकर नहीं है, इसने ऐसा क्यों कहा? चलिए आगे देखते हैं। ते च मतलब और वे सब, और वे सब, ते का मतलब है वे सब, और वे सब हैं, द्वौ पादौ यानी कि दो पैर, द्वौ हस्तौ यानी कि दो हाथ, द्वौ नेत्रे यानी कि दो आँखें, कितने हो गए? 6, और द्वे श्रोते, दो कान, अब कितने हो गए? 8। तो यहाँ पर कृष्णमूर्ति ने क्या जवाब दिया कि मेरे भी 8 नौकर हैं, जिनमें 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान हैं। आगे वो क्या कहता है? इति मतलब कि ऐसा उसने कहा। एते प्रतिक्षणम मम सहायक, ये एते का मतलब है ये सब, ये सब हर पल मेरे सहायक हैं, मतलब जब मुझे ज़रूरत हो तभी ये मेरे सहायक हो जाते हैं। किंतु लेकिन तब भृत्या, तुम्हारे नौकर, सदैव सर्वत्र च,
हमेशा और हर जगह, सदैव मतलब हमेशा और सर्वत्र मतलब हर जगह, हमेशा और हर जगह उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित होने के लिए समर्थ नहीं हैं। कि हे, उसने अपने मित्र से कहा कि हे श्रीकंठ, तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा हर जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं हैं। मतलब कि अगर वो जो नौकर हैं वो तो उसके घर में काम करते हैं, और अगर श्रीकंठ कहीं बाहर है और उसे ज़रूरत पड़ी तो उसे खुद ही काम करना पड़ेगा, वहाँ तो वो नौकर रहेंगे नहीं, इसलिए ऐसा उसने कहा। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीन, तुम तो स्वकार्याय अपने कामों के लिए, अपने काम के लिए भृत्याधीन मतलब कि नौकरों के अधीन हो, नौकरों पर आश्रित हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, यदा यदा का मतलब होता है जब जब, जब जब वे सब अनुपस्थित होते हैं, मतलब कि आप तुम्हारे सामने नहीं होते हैं, तदा तदा तब तब तुम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। मतलब अभी तुम्हें प्यास लगी हो मान लो, और तुम्हारे पास नौकर नहीं हो, और तुम्हें तो नौकरों की आदत है, नौकरों से ही मंगाओगे पानी पीने के लिए, तो तुम्हें उस समय दुख होगा। आगे वो कहता है स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो हमेशा ही सुख है, हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम, कभी भी, कदापि का मतलब है कभी भी, कष्टम न, कष्ट नहीं भवती होता है। स्वावलंबन में तो हमेशा सुखी है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबन का क्या मतलब जाना था हमने? खुद पर आश्रित होना, यानी कि अपने काम स्वयं करना। इस बात में तो कभी भी कोई दुख नहीं होगा, इसमें तो केवल सुख ही होगा। आगे श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ कहता है, इसके बाद इतनी सारी बातें सुनने के बाद अपने मित्र की, वो कहता है मित्र, हे मित्र, तब वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा का मतलब है सुनकर, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता, जाता हुई, जाता का मतलब है हुई है, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। अधुना अब, अहमपि मैं भी, स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अपने काम को स्वयं ही करने के लिए इच्छामि, इच्छा करता हूँ। मतलब अब मैं भी अपने कामों को स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु, इसका मतलब होता है ठीक है। सार्ध द्वादश वादनम इदम, सार्ध मतलब आधे के साथ, द्वादश मतलब 12, और वादनम का अर्थ है बजे, ईदम, इसमें ईदम शब्द और जोड़ा है, इसका मतलब है कि यह, ईदम यानी होता है यह, मतलब ठीक है, यह 12:30 बज गए हैं। वो कह रहा है कि 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, सांप्रतम का मतलब होता है अब। एक और शब्द आया है अब, अधुना, अधुना का मतलब भी अब है, और सांप्रतम का मतलब भी अब है। अब घर को चलता हूँ, अब घर को चलता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने इस चैप्टर के शब्दार्थ भी जान लिए और इसका हिंदी अनुवाद भी जान लिया। अब शेष रहा इस पार्ट का अभ्यास। तो चलिए इसी वीडियो में हम इस पार्ट के अभ्यास को भी देख लेते हैं। तो पहला जो इसका क्वेश्चन है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो ये जो वर्ड हैं, ये संख्या हैं जो संस्कृत में है, इनको आपको उच्चारण करना है ताकि आपका जो प्रोनंसिएशन है वो अच्छा हो सके। विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयत्रिंशत्, इस प्रकार आपको इनका उच्चारण करना है। चलिए इस पाठ के जो प्रमुख प्रश्नोत्तर हैं उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कस्य गृहे सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आंसर है मैंने पहले ही येलो हाईलाइट कर दी है। आप जो चैप्टर को देखोगे तो येलो हाईलाइट कर दी है।
आप वीडियो को पीछे करके भी इसको देख सकते हैं। देखो मैंने यहाँ, यहाँ और ये कुछ येलो हाईलाइट किए थे, इनमें इनके आंसर हैं। अब बताने में तो मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन आप अगर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से याद होगा। जैसे मैं पहला प्रश्न तो आपको बता ही देता हूँ। उसने पूछा कि कस्य गृहे, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो देखो मैंने यहाँ लगा रखा है, श्रीकंठस्य भवने, भवन में सर्वविधानी सुख साधनानि आसन, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ श्रीकंठस्य, यानी कि श्रीकंठ के। और देखिए आप, मैं इनका अर्थ बता देता हूँ, क्वेश्चन आंसर आप फिर येलो हाईलाइट में से लिख लेंगे। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो आप ऊपर से लिख लेना, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो दो ही तो मित्र थे, एक तो कृष्णमूर्ति और एक श्रीकंठ। तो कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का जो अतिथि सत्कार है वो कौन कौन ने किया था, मतलब किसने किया था। तो श्रीकंठ का जो अतिथि सत्कार है वो कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च। आप ऊपर जाओगे देखोगे तो उसमें हाईलाइट हो रहा है, वहाँ से आप लिख सकते हैं कि कृष्णमूर्ति, और मतलब संस्कृत में कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च। सर्वदा कुत्र सुखम, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, हमेशा कहाँ सुख है। तो हाईलाइट हो रहा है ऊपर, आप देखोगे सर्वदा स्वावलंबने सुखम, स्वावलंबन में ही हमेशा सुख होता है। तो ये जो पाठ का नाम है ना, वही इस क्वेश्चन का उत्तर है, और ये एक मोस्ट क्वेश्चन है, इसे आप ठीक से याद करेंगे। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर को कब गया, मतलब ये पूछ रहा है कितने बजे गया। तो वह प्रातः 9 सुबह 9 बजने पर गया था। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने नौकर थे। श्रीकंठ तो धनवान था, उसके घर में तो कई सारे नौकर थे, और कृष्णमूर्ति ने बताया कि मेरे अष्टौ कर्मकराः, 8 नौकर हैं। तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, अष्टौ, जो उसने बताया कि 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें और 2 कान। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको काउंट करके यहाँ लिखा हुआ है, ताकि हमें टाइम ना लगे इनको काउंट करने में। ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि चित्राणि गणित्वा तदध संख्यावाचक शब्दम लिखत, यानी चित्रों को गिनकर तदध उनके नीचे संख्यावाचक शब्द को लिखिए। इसमें 2 शब्द हैं तदध में, तत् और अध उसके नीचे, यानी चित्रों को गिनकर उसके नीचे संख्यावाचक शब्द को लिखिए। अब मैंने इनको पहले ही काउंट करके यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो पोट है ये 18 है, तो इसे 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्टादश। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ इस जगह पर आप लिखोगे अष्टादश। ये जो मैंगोज हैं ये 21 है, तो 21 को आप क्या लिखोगे, एक विंशति, क्या लिखोगे, एक विंशति। और ये जो फुटबॉल है ये 15 है, इसको लिखोगे आप पंचदश। ये जो कैंडल्स हैं ये हैं 36, इसको आप लिखोगे षट्त्रिंशत्। यहाँ पर सीजर्स हैं, सीजर्स यानी कैंची, इनको आप कितनी है 24, 24 को आप क्या लिखोगे, चतुष्विंशति, यानी कि 24, चतुर्विंशति, हाँ चतुष नहीं चतुर्विंशति आप इसको लिखोगे। यहाँ है 33 लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, तो आप क्या लिखोगे, त्रयत्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चिनोत, इस मंजूषा, देखो जो ये ब्लू कलर की है इसे ही मंजूषा कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जो लिख करके पटक दी हैं यहाँ पर, तो इसको एक साथ मंजूषा कहते हैं। मंजूषा के अंकानां कृते, अंकों के लिए पदों को चुनिए। मतलब मंजूषा से आपको जो नीचे दिए गए जो अंक हैं उनके लिए जो पद हैं वो यहाँ से चुनना है। तो देखिए 28, अब 28 को क्या कहते हैं वो यहाँ से चुनकर लिखना है आपको। तो अष्टाविंशति ही,
ये अष्टाविंशति ही जो है ये यहाँ पर आएगा इस जगह पर। इसके बाद है 27 को कहेंगे सप्तविंशति ही। ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं तो वीडियो को आगे मत देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो ही वीडियो को आगे देखिए। आगे है 30 के लिए आएगा ये त्रिशत, आपको दिख रहा होगा ये वाला त्रिशत। उसके बाद 31 एक त्रिशत। आगे और भी है 24 के लिए ये चतुर्विंशति ही। 40 के लिए आएगा चत्वारिंशत, जो यहाँ पर दिया हुआ है स्टार्टिंग में चत्वारिंशत। और 50 के लिए पंचाशत, ये यहाँ पर दिया हुआ है। आगे 5वां प्रश्न देखिए, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचत। यानी आप चित्र को देखकर और मंजूषा से पदों को प्रयोग करके वाक्य आपको बनाने। तो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ ये अलग अलग कलर से इसको कर दिया है। मतलब येलो कलर से आप एक सेंटेंस बनाएंगे, फिर आप ग्रीन कलर वाले वाक्यों को उठा करके एक सेंटेंस बना लेंगे। मतलब यहाँ फर्स्ट यहाँ लिख देंगे, सेकंड यहाँ लिख देंगे, और ब्लू कलर वाले जो वर्ड हैं उनसे आप तीसरा सेंटेंस बनाकर यहाँ लिख देंगे। जैसे पहला चित्र ये देखिए, एक किसान है जो हल चला रहा है, खेत जोत रहा है, और जो 2 किसान हैं वो खेत को खोदने का काम कर रहे हैं, और जो 3 किसान हैं वो फसल लगा रहे हैं, कुछ धान की फसल है उसको लगा रहे हैं। तो उसी के लिए ये इनमें से वर्ड उठाने और यहाँ लिखने। तो जो पहला है वो येलो कलर से है, एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। दूसरा, एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुते। देखो पहले ये वाला वर्ड आएगा, फिर ये वाला वर्ड आएगा। ये दोनों किसान खनन कार्य कर रहे हैं, यानी खोदने का कार्य कर रहे हैं। और आगे, एते कृषकाः, ये सब किसान धान्यम रोपयन्ति, धान्य को रोप रहे हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अधो लिखितान समय वाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे हुए समयवाचक अंकों को पदों में लिखिए। यानी ये जो अंक हैं इनको आपको पदों में यानी कि शब्दों में लिखना है। तो पहला तो इसने एग्जाम्पल्स में लिख ही रखा है। 10:30 बजे हुए हैं। मैंने कहा आपको आधे के लिए क्या लिखते हैं, सार्ध लिखते हैं साथ में। आधे के लिए साथ में क्या लिखते हैं, सार्ध। और सप्तवादन, ये जो 7 बजे हुए हैं इसमें हमें आधा तो कुछ लगाना नहीं है, और 7 को बोलते हैं सप्त और बजे को बोलते हैं वादनम। देखो ये पीछे लिखा हुआ है इसमें वादनम, तो ये सबके पीछे लगा सकते हैं आप। तो 7 बजे हैं तो यहाँ लिखेंगे आप सप्त और बाद में लिखेंगे वादनम, तो सप्तवादनम हो जाएगा। नीचे वाला देखिए 2:30 बजे हुए हैं, तो सार्ध आधे के लिए सार्ध और 2 के लिए द्वि, सार्ध द्विवादनम। और 11 बजे के लिए एकादश वादनम, 4:30 बजे के लिए सार्ध चतुर्वादनम, 1:30 बजे के लिए सार्ध एक वादनम, 5 बजे के लिए पंचवादनम, 3:30 बजे के लिए सार्ध त्रिवादनम, 9 बजे के लिए नववादनम, 12:30 बजे के लिए सार्ध द्वादश वादनम, ये हमारे चैप्टर में भी आया है। 8 बजे के लिए अष्टवादनम और 7:30 बजे के लिए सार्ध सप्तवादनम। क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजूषा में से आपको क्या करना है, वर्ड को उठा करके और रिक्त स्थान में भरना है। देखिए पहला क्या है, ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती हैं, मतलब सीजन्स होते हैं। तो सीजन्स कितने होते हैं, ये जो पहला मैंने यहाँ डार्क कर दिया यही इसमें आएगा। षड ऋतवः भवन्ति, षड का मतलब होता है 6 ऋतुएं होती हैं। अगला है मासाः भवन्ति, महीने कितने होते हैं, तो महीने 12 होते हैं, तो ये 12 इसमें आ जाएगा। अगला, एकस्मिन् मासे, एक महीने में इतने अथवा इतने दिन होते हैं,
तो एक मास में या तो 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं। तो पहले में यहाँ 63 लिख दोगे, यहाँ 61 लिख दोगे। अब आप ये मत कहना कि फरवरी में अलग होते हैं, वो मतलब जनरल पूछ रहा है। और अगला इसने दे भी दिया है फरवरी वाला कि फरवरी के महीने में सामान्यतः कितने दिन होते हैं। देखो सामान्यतः पूछ रहा है, तो सामान्यतः तो अष्टाविंशति यानी कि 28 दिन होते हैं। और आप जानते हैं लीप ईयर में 29 होते हैं। अब आखिरी है हमारे पास मम शरीरे, मेरे शरीर में, हस्तौ स्तः, हाथ हैं। कितने हाथ होते हैं? 2 हाथ होते हैं। तो ये जो आखिरी उत्तर है 2, इसमें आ जाएगा। मेरे शरीर में 2 हाथ होते हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। अब इसमें ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य कुछ बताया है। तो भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतुआनाम च नामानि, भारतीय वर्ष के अनुसार महीने और ऋतुओं के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए आपको जो इंग्लिश कैलेंडर है हमारा ग्रेगोरियन, वो तो आपको पता ही है, जनवरी फरवरी मार्च वो वाले। लेकिन हमारा जो हिंदी कैलेंडर है भारतीय वर्ष, उसमें जो महीने होते हैं वो ये इस नाम से बोले जाते हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। ये 12 मंथ ही इसमें होते हैं। यहाँ क्या किया है, सीजन्स भी बताया है आपको कि चैत्र और वैशाख को में जो सीजन होता है वो वसंत ऋतु कहलाता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ में जो सीजन होता है उसे ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। श्रावण और भाद्रपद में जो सीजन होता है उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। आश्विन और कार्तिक में जो सीजन होता है उसे शरद ऋतु कहते हैं। मार्गशीर्ष और पौष में जो मौसम होता है उसे आप हेमंत ऋतु कहते हैं। और माघ और फागुन में जो होता है उसे शिशिर ऋतु कहते हैं। अब आप कमेंट करके बताना कि इस समय कौन सा हिंदी महीना चल रहा है और कौन सी ऋतु चल रही है। और इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में लिखना है, पूरा एक्सरसाइज भी आपको नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।